नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो भारत सरकार का उपक्रम है, जो देश के अंदर हैंडलूम और इससे जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देता है। हमारे साथ महेंद्र वीके नेगी साहब हैं, जो एमडी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश ने कोविड का दौर देखा सर, उसके बाद कहा जाता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे हैंडलूम, उसको रिवाइव करने का क्या प्लान है और किस तरह अब वो पटरी पे लौट रही है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये कोविड के दौर में जो है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए जो कारीगर और बुनकर हैं, वो सब जो हैं बहुत छोटे छोटे किस्म के आर्टिज़न हैं और उनको जो है उनका जो रोज़ी रोटी है वो मेनली जो है टूरिज़्म, जो टूरिस्ट खरीदते हैं विदेशी और देसी जो टूरिस्ट हैं दोनों, और थोड़ा इंटरनल कंजम्पशन और थोड़ा बाहर से जो आने वाले हैं उनसे होता है। कोविड के दौरान जैसे आपको पता ही है कि फ़्लाइट्स बंद हो गई, तो 2-2.5 साल जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं कोई, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है उनको। लेकिन अब जो है थोड़ा ये कोविड लहर कम हो गई है और सरकार ने बहुत कोशिश की है और बहुत बढ़ावा दिया है और बहुत पुश किया है, और इसी सिलसिले में जो है हमने सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में एक हैंडलूम मेला जो है उसका हैंडलूम एग्जीबिशन का वो आयोजन हमने देखा। तो इस तरह के आयोजन वर्ष में कितनी बार किए जाते हैं? तो हम 5 से 6 बार तो कम से कम करते हैं। दिल्ली में भी करते हैं और बाकी ब्रांचेस में मद्रास में, चेन्नई में, कलकत्ता में और बेंगलोर में भी करते हैं। तो इस जो एग्जीबिशन है, एक्सपो है, इसमें सर जो भाग लेने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं, किस तरह के कारीगर होते हैं, या भारत सरकार द्वारा क्या मान्यता प्राप्त होते हैं? इस एग्जीबिशन में जो कारीगर आए हैं, जो बुनकर आए हैं, वो पूरे देश से आए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से भी हैं और आपने देखा होगा साउथ से भी हैं, दक्षिण से भी हैं, कच्छ और गुजरात से हैं, कश्मीर से हैं, और जो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया के हैं, जो बनारस, भागलपुर और मध्य प्रदेश के चंदेरी, महेश्वरी, ये सब उड़िया जो हैं, संबलपुरी जो साड़ी बनाते हैं वो लोग भी हैं, आंध्रा के हैं, केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, सब किस्म के वो आए हुए हैं। और उनका जो है उनको प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार जो है स्कीम चलाती है और उनको सहायता भी देती है। आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा और वो सब जो है सरकार उठाती है, और ये लोग अपना सामान अपने आप बेच रहे हैं। हम इसे ज़ीरो मार्जिन पे बेच रहे हैं। अच्छा। सेंट्रल कॉटेज जो है इस पर कोई रेवेन्यू नहीं कमा रहा है। ये केवल भारत सरकार की स्कीम है जो डायरेक्टली बुनकरों को मिलती है। अब बुनकरों की बात आएगी तो भारत सरकार भी काफ़ी कदम उठाने की घोषणा की है। तो ये जानना चाहते हैं कि जो हैंडलूम है, अगर कोई व्यक्ति हैंडलूम के क्षेत्र में अपने जो इकाई है उसको आगे बढ़ाना चाहता है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई उसकी सहायता मिलती है उसको? हाँ, सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम हैं। सरकार ने हर राज्य में जो है वीवर्स सर्विस सेंटर खोल रखे हैं, जो कि डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स के अंतर्गत हैं, और वो कपड़ा मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उसके अंडर में डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम है, और वो इन स्कीमों को चलाते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर भी हैं और टेक्नोलॉजी सेंटर भी हैं और फाइनेंस स्कीम भी हैं, एग्जीबिशन भी हैं, सब कुछ है बुनकरों के लिए। सिमिलरली जो है उसी तरह से जो है हैंडीक्राफ्ट जो है वो हस्तशिल्प के जो है आर्टिकल्स और कारपेट हैं, गलीचे हैं और काफ़ी और कुछ चीज़ें हैं, उन सबको करने के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट है, यही कपड़ा मंत्रालय के अंडर, और वो अपनी स्कीम। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका क्या रोल होता है मेन, अगर आसान भाषा में कहें तो? आसान भाषा में ये कोई 60-65 साल पुरानी भारत सरकार की फुल्ली ओन्ड कंपनी है। इसका मकसद जो है सोशल सेक्टर का है, सोशल सेक्टर, सामाजिक सेक्टर का। इसमें मेन पर्पस जो है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो
हस्तशिल्प में जो जुड़े हुए हैं, जो हस्तकरघा में जुड़े हुए हैं, जो बुनकर हैं, उनको जो है एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है मिले, प्रोवाइड करें और उनको सपोर्ट करें, और जहाँ हो सके उन्हें मार्केट की जो डिमांड, क्या चीज़ें चलती हैं वो बताएं, और इसको जो है जो रजिस्टर्ड भारत सरकार के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन और वीवर हैं, उनको उनका सामान जो है देश और विदेश में तक पहुँचाए। हमसे बात करने के लिए सोशल सेक्टर कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं कि कोविड के बाद जिस तरह आपकी रणनीति है वो आगे बढ़ते हुए जो हस्तशिल्प से जुड़े हैं उनको एक नई ऊंचाई मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।